मौर्य शक्ति की टीम रोहतास जिला के सूरजपुरा प्रखंड अंतर्गत बारून गांव में आए हुए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, सन 2016 में इनके गांव में एक बारात आया हुआ था। एक गांव की बेटी का विवाह था। द्वार पूजा के समय अक्सर हम लोगों के यहाँ चाहे कहीं भी जब द्वार पूजा होता है, बारातियों का द्वार पूजा किया जाता है, उस समय बहुत सारी महिलाएं जो छत का छज्जा होता है, छज्जा पर खड़ा होकर के बारात का स्वागत कर रही थी, द्वार पूजा को देख रही थी। उसी समय एक हादसा हो जाता है। ये हादसा 5 मार्च 2016 का है, जहां काफी लोग, लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये उस समय छात्र जीवन में थी। इनका नाम पूनम कुशवाहा पड़ेगा। उस हादसे में इनको काफी गंभीर चोट लगती है और कई लोगों को भी चोट लगता है। साथियों, उस समय भी आकर के इनको हम लोग अपने स्तर से यथासंभव मदद भी किए थे। ये सासाराम डॉक्टर संजय आनंद जी के हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। इनके गांव के भी एक व्यक्ति थे, क्या जिले ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग मर्माहत थे। कई एक समाज सेवी और कई एक लोग आगे बढ़ करके इस घटना में, जो बारून गांव की घटना थी, जो पूरे आस पड़ोस के गांव को भी झकझोर करके रख दिया था, इस घटना में कई समाज सेवी बुद्धिजीवी लोग आगे आए और मदद भी किए। लोग ठीक हुए। लेकिन उस घटना में ये पूनम कुशवाहा हैं जो अपना दोनों पैर खो चुकी हैं। इनका उस समय ये छात्र जीवन में थी। शायद इनका 1-2 महीना के बाद शादी भी होने वाला था। ये दोनों पैर खो चुकी हैं। आज किसी तरह, किसी सहारे पर इनका कृत्रिम पैर लगाया गया है, लेकिन वो भी जिस टाइप का लगना चाहिए नहीं लग पाया है। ये हमारे समाज की बच्ची, इनके पिता गरीब किसान परिवार से हैं। हम लोगों का आज मिलने का मुख्य मकसद यही था कि इनको सहयोग करके हम लोग अच्छे हॉस्पिटल में दिखा करके और इन्हें कृत्रिम पैर लगवा करके इन्हें पूरे हम लोग, वो पैर तो हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन पुनः हम लोग प्रयास करते हैं और करेंगे। इन्हें पैर लगवा करके चाहे जितनी भी खर्च लगे, हम लोग आप वीडियो के माध्यम से भी संदेश देना चाहते हैं कि ये रोहतास जिला के सूरजपुरा प्रखंड अंतर्गत बारून गांव है। इनका नाम पूनम कुशवाहा है। ये काफी अभी दुखी हैं, लेकिन फिर भी मन में उत्साह है, विश्वास है और आत्मबल की मजबूत हैं, जो अभी तक लगातार इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी खुशियां इनके और जुनून है, हौसला और जज्बा भी आगे बढ़ने का है। ये जॉब भी करती हैं। इनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। इनकी आप बीती हम आप लोगों को सुनाएंगे। बताइएगा कि कैसे क्या हुआ। पैर आपका कटा था तो पैर कहाँ लगा, पूरे विस्तार से आप जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के श्रोतागण हैं सभी लोगों को बताइए। और ये पूरी मौर्य शक्ति टीम उस समय भी जितना हम लोग तत्परता के साथ मदद किए थे, आज भी हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग आपको मदद करने का काम करेंगे। आप पूरे विस्तार से इसको बताइए। 5 मार्च 2016 को जो शादी, एक मथुरा सिंह नाम था उनका, उनकी नातिन का बारात आया था। उस छज्जे पे मैं खड़ी थी। अचानक से छज्जा टूटा, मेरा दोनों पैर खो दी। मुझे नहीं पता था उस दिन कि मेरा साथ इतना बुरा हादसा होगा। तो हॉस्पिटल में मुझे संजय आनंद में एडमिट किया गया, सासाराम। और वहाँ फिर पता चला कि मेरा दोनों पैर कट गया। फिर मैं रोती रही, बहुत मैं दुखी रहती थी। फिर मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे जैसे लोगों के, जैसे अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट टॉप की है, उसका वीडियो, और जो सुधा चंद्रन डांसर है उसकी वीडियो मुझे दिखा कर काफ़ी लोगों ने मोटिवेट किया। फिर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई और मैंने आर्टिफिशियल ये लेग लगा है, इसके ऊपर मैंने चलना सीखी।
चलना सीख करके फिर मैं अभी जॉब भी करती हूँ और जॉब के अलावा मैं मॉडलिंग में भी काम करती हूँ, फैशन डिज़ाइनर का भी काम करती हूँ। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं सोचती हूँ कि मैं टीवी सीरियल में आऊँ और उसके पीछे मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। इसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, अच्छा पैर के इस पैर में जख्म बन जाता है और जख्म के कारण मेरा पूरा ब्लड निकलने लगता है पैर से। मैं सोचती हूँ कि अच्छा पैर लग जाए ताकि मैं घंटों तक वर्क कर सकती हूँ। मैं खड़ा होने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ये जयपुर फूट में मैंने खुद से जाकर दिल्ली से लगवाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे मदद मिले सरकार से और मुझे अच्छा कृत्रिम पैर दिया जाए। उस समय क्या कुछ लोग मदद के लिए आगे आए थे या मदद भी आप लोगों को उस समय किसी ने आश्वासन दिया हाँ, था? जय कुमार सिंह आए थे और बोले भी थे कि लड़की जिस दिन अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, उस दिन इसका जॉब रखा हुआ है। जॉब के लिए भी बहुत कुछ बोले थे, पेपर का कटिंग भी है अभी तक, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने कितने लोगों के पास रिक्वेस्ट की कम से कम मेरा पैर लगवा दो, मैं खुद से अपना कमा के करियर बना सकती हूँ। लेकिन ना ही मेरा पैर लगा तो जॉब को तो दूर की बात है, जॉब तो लगा ही नहीं। ऐसे प्राइवेट जॉब से मैं अपना परिवार का खर्चा चलाती हूँ, मैं खुद का मेंटेन करती हूँ, खुद खर्चा चलाती हूँ। अभी आप कहाँ जॉब करती हैं? पटना में पटना में किस मारुति सुजुकी शोरूम है 4 व्हीलर। उसकी एक बच्ची भी है छोटी। जी, तो अभी क्या उद्देश्य है, क्या करना है आगे? मेरा उद्देश्य यही है कि हस्बैंड नहीं है मेरे, एक्सपायर कर गए हैं। अच्छा, आपका शादी भी होता है और हाँ, हस्बैंड भी एक्सपायर कर गए। हाँ 2020 में। एक छोटी बच्ची है केवल। जी, 5 साल की बेबी है। वो कहाँ पढ़ती है? यहीं पे गाँव में एडमिशन कराई हूँ। अच्छा अच्छा। तो माननीय मंत्री जी ने जो कहा था, हाँ, हाँ। माननीय मंत्री जी उस समय जय कुमार सिंह यहाँ के दिनारा विधानसभा के विधायक थे, उस समय नीतीश जी की सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने बोला था कि जैसे ही आप ठीक हो जाइएगा मैं जॉब दिला दूंगा। हाँ, लड़की जिस दिन अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, उस दिन इसका जॉब रखा हुआ है। पूरा हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी अच्छा से जॉब करे, इसको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद आप लोग नहीं मिले उनसे? बहुत बार कोशिश किए, कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ-कहाँ नहीं गई, उपेंद्र कुशवाहा के पास भी पैरवी करने गई थी, वो भी कुछ नहीं किए। कोई कुछ नहीं करता, बस वो झूठी तसल्ली देता है, हो जाएगा, हो जाएगा। जो विजय मंडल भी बने थे, उनके पास भी मैं पैरवी की थी, वो भी कुछ नहीं किए। जो स्थानीय विधायक हैं। हुँ। और किसी लोगों से? इतना बताऊँ फिर मैं ना हिम्मत हार गई थी कि इन लोगों से मदद माँगना ही बेकार है। मैं खुद 2 पैसा सेविंग करके मैं अपना काम करूँगी, मैं ये सोच ली हूँ। कितना आपका खर्च आएगा लगभग? 2 से ढाई लाख। 2 से 2.5 लाख आएगा। हुँ। हम लोग एक प्रयास करते हैं। साथियों, अभी आप लोगों ने इनकी आप बीती सुनी थी, बताया कितना दर्दनाक घटना हुआ इस गांव में, जो पूरे अगल बगल के 10 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी गांव था इस घटना से काफी मर्माहत था, दुखी था। उस घटना में दोनों पैर ये खो चुकी हमारे समाज की बच्ची हैं पूनम कुशवाहा। हौसला इनका काफी मजबूत है, ये आज भी काफी अपनी उड़ान भरने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देख करके, याद कीजिए उस जमाने में जब महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, अगर महिलाओं को कोई शिक्षा ग्रहण करना पाप समझा जाता था। उस समय हमारे देश में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जो अपने पति से शिक्षित होकर के भारत में प्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना किया। वो कितने हौसले की मजबूत थी, जब वो स्कूलों में पढ़ाने जाती थी तो उनको तरह तरह की फप्तियां कसा जाता था, गोबर और कीचड़ फेंका जाता था। 2 साड़ी लेकर के वो इन बच्चियों को विद्यालय में शिक्षित करने के लिए जाती थी। महाराष्ट्र की धरती पर जन्मी माता सावित्रीबाई फुले को मैं नमन करता हूँ। वो बच्ची उन्हीं से प्रेरणा लेकर के और कई मोटिवेशनल वीडियो देख करके इन्होंने प्रेरणा लेकर के अपने जज्बे को नहीं हारा है। मैं तमाम कुशवाहा समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि इस बच्ची के लिए 2.5 लाख रुपया कुछ नहीं है। इनके हौसले को अगर हम लोग बढ़ाएं, अगर हम लोग मदद करने के लिए आगे आए तो आराम से इनको इनको हम लोग सामान्य और इनकी प्रतिभा टैलेंट को
हम लोग दुनिया के सामने निखार सकते हैं। अभी एक बात और है, माननीय मंत्री जय कुमार सिंह, हम लोग भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पढ़े थे कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस बच्ची को हम जॉब देंगे। हमारे कुशवाहा समाज के बदौलत 3 बार एमएलए बने और हमारे समाज का झोली भर भर करके वोट लेने का काम किया माननीय मंत्री जी ने। लेकिन हमारे समाज की एक बच्ची जिनका पैर कट गया, आश्वासन देने के बावजूद भी, सरकार में मंत्री भी थे, आश्वासन देने के बावजूद भी उन्होंने इस बच्ची की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। अब किस मुंह से हमारे समाज के बीच में आकर वो वोट मांगने का काम करेंगे? अगर वो आएंगे भी वोट मांगने के लिए, तो उनसे सवाल आप लोग जरूर कीजिएगा कि उस बच्ची के साथ 2016 में जो आपने आश्वासन दिया था, मंत्री रह करके भी आपने उस बच्ची को नौकरी नहीं दिया था। वो नौकरी मांग रही थी, कोई आपने स्वयं बोला भी था कि अगर ये बच्ची ठीक हो जाएगी तो मैं इसे नौकरी दिला दूंगा। ये सवाल जरूर कीजिएगा साथियों। ऐसे कई एक पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं कुशवाहा परिवार, जो हमारे समाज के लोग उन्हें वोट दे करके बनाते हैं, लेकिन वो हमारे समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, झूठी दिलासा और तसल्ली देने का काम करते हैं। इन्होंने अपने बातों से ही बताया कि जब हम बेड पे थे, एडमिट थे, तो इलाज 52 दिन हॉस्पिटल में रही थी। 52 दिन हॉस्पिटल में रही। ठीक होने के बाद उन्होंने जॉब देने का आश्वासन दिया, लेकिन नहीं दिए। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं को अगर कोई पार्टी टिकट भी देती है तो हम लोगों को चुनाव में उन लोगों को हरवा करके भेजना चाहिए। जो आश्वासन दे करके और झूठी दिलासा दे करके लोगों का ठगने का काम करते हैं, ऐसे छलिया और ठगे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आज कुशवाहा समाज की बात है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। अगर ये उनके समाज की बात रहती तो हाथ पे लेकर के उसको काम को करा देने का करते। आज हम लोग काफी भारी मन से अपने समाज के बीच में, कुशवाहा समाज के बीच में आए हैं। हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के वंशज हैं। मैं तमाम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के वंशजों से विनम्र आग्रह और अपील करता हूं, ये सूरजपुरा बारून की बच्ची जिनके हौसले काफी मजबूत है। हम कुशवाहा, आप स्वयं दिखाएं कि आपका पैर कहाँ से कटा हुआ है, लोगों को बताएं कि कहाँ से लगवाना पड़ेगा। आप स्वयं देखें इनका जो पैर लगा हुआ है, आप बताइए, धरिए। मेरे पैर से ब्लड भी निकलता है। ये जयपुर फूट है, आर्टिफिशियल लेग है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि अच्छा पैर लग जाए ताकि मुझे पैर से जख्म ना हो, ब्लड ना निकले। यहाँ जख्म बन जाता है, प्रेस होकर चलती हूँ तो ज़्यादा चलने से मुझे थक जाती हूँ, नहीं चल पाती हूँ। तो मैं घंटों खड़ा होकर के वर्क नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा वाला पैर लग जाए ताकि मैं अपना ड्रीम को पूरा कर सकूँ। मैं अपने समाज के तमाम बुद्धिजीवी, युवा, छात्र, नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि इनके प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। ऐसी प्रतिभाशाली बच्ची को हम लोग तमाम लोग सहयोग करके इन्हें अच्छे से अच्छा पैर लगाएं, ताकि ये खड़ा रहकर ये बताई भी कि हम वो सीरियल में काम करना है। उसके लिए लगातार ये मेहनत भी कर रही हैं। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा मदद भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा मदद करें, तो वो दिन दूर नहीं जब ये बच्ची उड़ान भरने लगेंगी, जिससे हमारे समाज का नाम रोशन होगा। हमारे समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और ऐसे ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को या बच्चियों को हम लोगों को लगातार मदद करके आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए साथियों। मैं तमाम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि इनकी मदद करने के लिए आगे आएं। जल्द ही एक हम लोग अभियान चला करके पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में एक अभियान चला कर इन्हें मदद करा करके और इन्हें पैर लगवाने का हम लोग संकल्प लेकर के आज जा रहे हैं। हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे और सहयोग करने की अपील करेंगे, ताकि ये बच्ची के अंदर जितनी प्रतिभा है,
पूनम कुशवाहा के अंदर जितनी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हमें पहचानने की जरूरत है। आज अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें मदद करने के लिए आगे भी आना चाहिए। हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि प्रदीप कुशवाहा जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, यथासंभव इस बच्ची का, ये तो इनको गांव का ही मामला है, इनको मदद आप लोग कीजिए। हमारे साथ आए हैं कलेक्टर सिंह कुशवाहा जी, पुलिस सिंह जी, कमलेश सिंह जी और माता लोग यहीं की हैं, प्रदीप कुशवाहा जी जो कैमरामैन हैं। मैं अपने समाज के लोगों से विनम्र आग्रह और अपील करूंगा कि इन्हें जरूर मदद करें। एक बात और, हम कुशवाहा समाज भारी मात्रा में भावना में बह करके किसी को वोट दे करके जिताते हैं, लेकिन हमारे वोट से वो जीतता है तो हमारे लोगों के लिए कितना भला करता है, इसका उदाहरण ये है। इन्हें आश्वासन मिला, माननीय यहाँ के पूर्व विधायक रहे जय कुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री रहे हैं, आश्वासन मिला कि इन्हें हम नौकरी देंगे, लेकिन वो नौकरी नहीं दिए। आज मौर्य शक्ति उनसे सवाल करता है कि फिर अगले बार आप चुनाव लड़िएगा तो हमारे कुशवाहा समाज के बीच में आकर के किस मुंह से वोट मांगने का काम कीजिएगा? कहने के लिए जनता दल यूनाइटेड लॉ कुश समाज की पार्टी है, लेकिन कुशवाहा समाज की जब विपत्ति आती है, आफत आता है, मुसीबत आता है, तो दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं लोग। आज युवाओं को, अपने समाज के, कुशवाहा समाज के लोगों को इस बारे में सोचने की जरूरत है। आज हम तमाम लोग इनसे मिले, इनके मुखार बिंदु से ही हम लोग सारी बातों को, इनके साथ जो भी घटना घटी, ये क्या कर रही हैं, ये जो भी कर रही हैं, इनके हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, मदद करेंगे और संकल्प लेकर के जाएंगे कि इनका जो सपना है उसमें हम लोग मौर्य शक्ति पूरी तरह से खड़ा है और लोगों के बीच में जा करके मदद करके इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करके और इनका जो आगे बढ़ करके काम करने का जो तमन्ना है, उसे हम लोग हर हाल में पूरा करेंगे। रवि मौर्य जी के दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आज मेरे पास आए, मेरी दुख दर्द को समझे और मुझे हौसला दिए और आगे बढ़ने का हिम्मत दिए और मुझे खड़ा फिर से होना देखना चाहते हैं कि ताकि मैं अपने सपने को पूरा करूं। तो मैं इनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपको दिल से थैंक यू सर, कि जो मुझे मेरी दुख दर्द को समझे। ऐसा कोई नहीं आता है। मैंने कितने सारे लोगों के पास गई हूँ कि मेरा पैर से खून निकलता है और मैं बहुत कुछ, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। जिन लोगों के पास जाती हूँ तो वही बोलते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा, बस बार-बार उनसे बोलने पर ना फिर वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। जैसे जय कुमार सिंह के पास मैं बहुत बार रिक्वेस्ट की, वो जब नहीं सुने तो फिर उनका भी पीछा मैं छोड़ दी कि नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। फिर मैंने राजिंदर सिंह के पास गई थी तो उन्होंने एक बार आकर के मेरे को स्कूटी दिए थे। अब फिर मैंने उनसे पैर के लिए बोली तो बात करके फिर कुछ नहीं सुनते, इग्नोर करते हैं मेरी बात को। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मदद कीजिए और वहाँ तक पहुँचा दीजिए ताकि मेरा पैर अच्छा से लग जाए और मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ।